हेलो नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करेंगे बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट के बारे में जो हम बात करेंगे। ठीक है, और ये जो बुक होने वाला है एडिटोरिया का होने वाला है बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2025 के लिए। ये जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है होने वाला है। देखिए ये जो है वॉल्यूम 2 होने वाला है। ठीक है, और इसमें टोटल प्रैक्टिस सेट की अगर हम बात करें तो टोटल 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है टोटल। ठीक है, और ये 2025 के में जो है 1817 प्लस पोस्ट जो आने वाला है बिहार दरोगा का, उसके लिए जी ये जो है तैयार जो है किया गया है। प्रत्येक सेट में प्रश्नों की जो संख्या होगा टोटल 100 होगा। ये हिंदी में दिया गया है। ठीक है, और ये जो है सेट नंबर जो है 1 होने वाला है। ठीक है, इसके बाद सेट 2, सेट 3, सेट 4 यानी 15 तक जो है हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, एक एक सेट करके। ठीक है, चलिए इसका कंटेंट थोड़ा हम देखते हैं। देखिए इसमें टोटल कितना 15 सेट्स दिया गया है। उत्तर व्याख्या के साथ हम देखेंगे। एक क्वेश्चन अगर हम करते हैं तो उससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न को हम जो है इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, देखिए प्रीलिम्स एग्जाम के लिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ जो है देते हैं। ठीक है, वहाँ आपको जब एग्ज़ाम हॉल में जब आप रहिएगा तो वहाँ आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। टोटल 200 क्वेश्चन का होता है। ये 200 मार्क्स का होता है। 100 क्वेश्चन होता है। एक क्वेश्चन जो होता है वो टोटल जो है 2 मार्क्स का जो है होता है, 2 मार्क्स का। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन हम देखेंगे कि नवीनतम आंकड़ा के अनुसार भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार जो है किस राज्य में है। अभी नया में जो है भारत में सर्वाधिक कोयला जो है भारत के किस राज्य में ये जो है तो ये जो है उड़ीसा जो है हो जाएगा, उड़ीसा। ठीक है, कोयला उत्पादन में जो राज्य है अभी नवीनतम के अनुसार ये जो कहाँ, ये जो है उड़ीसा जो है हो जाएगा। अब देखिए इससे रिलेटेड यदि हम प्रश्नों को अगर हम देखें, ठीक है, झड़िया आपसे पूछे झड़िया जो है कहाँ में है। ठीक है, झड़िया अगर आपसे पूछे झड़िया कहाँ में है तो झड़िया जो है झारखंड में है, झारखंड में है झड़िया। झड़िया कहाँ में है तो झड़िया है झारखंड में। रानीगंज यदि आपसे पूछे रानीगंज, अगर आपसे पूछे रानीगंज कहाँ में है तो रानीगंज जो है ये जो है पश्चिम बंगाल में है। रानीगंज कहाँ में है तो रानीगंज जो है पश्चिम बंगाल में। पेंच कन्हान अगर आपसे पूछे पेंच कन्हान कहाँ में है, पेंच कन्हान यदि आपसे पूछे कहाँ में है, पेंच कन्हान यदि आपसे पूछे तो एमपी हो जाएगा। पेंच कन्हान घाटी होता है। ठीक है, पेंच कन्हान घाटी तो ये कहाँ में है तो ये जो एमपी में है यानी ये जो है मध्य प्रदेश में है। ठीक है, सिंगरेनी अगर आपसे पूछे सिंगरेनी कहाँ में है। देखिए सिंगरेनी अगर आपसे पूछे कहाँ में है, सिंगरेनी जो है ये जो है तेलंगाना में है, तेलंगाना में ये अगर आपसे पूछे कहाँ में है तो तेलंगाना में है। ठीक है, उसके बाद जो है अगर आपसे पूछ दे सिंगरौली कहाँ में है, सिंगरौली कहाँ में है तो ये जो है एमपी में है। ये कहाँ में है तो ये जो है एमपी यानी मध्य प्रदेश में सिंगरौली है। सिंगरौली कहाँ, देखिए झड़िया है झारखंड में, रानीगंज है पश्चिम बंगाल में, पेंच कन्हान घाटी जो है ये है मध्य प्रदेश में, सिंगरेनी जो है सिंगरेनी और सिंगरौली, देखिए सिंगरेनी अगर आपसे बोले तो तेलंगाना में है, सिंगरौली जो है ये जो है मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, अब देखिए और हम थोड़ा आगे देखते हैं। देखिए अगर आपसे पूछे देश के संचय में कुल उत्पादन का कोयला का भंडार यदि आपसे पूछे कितना टन है तो ये जो है देखिए 36,14,11.46 टन है। ठीक है, 36,14,11 मिलियन टन जो है ये जो है भंडार है भारत में जो है कोयले का। ठीक है, अब देखिए कोयले के भंडार में दूसरा स्थान यदि आपसे पूछ दे, पहला में अभी जो है नवीनतम के अनुसार पहला तो ये हो गया ये उड़ीसा। अगर दूसरा यदि आपसे पूछ दे तो दूसरा में जो है झारखंड हो जाएगा, झारखंड जो है दूसरा में आपसे झारखंड हो जाएगा। और बिहार में अगर पूछे कुल जो है अनुमानित कोयला का जो भंडार है वो कितना है तो 4,437 जो है हो जाएगा मिलियन टन लगभग में है। ठीक है, मिलियन टन जो है हो जाएगा। ये सब कहाँ में तो ये जो है बिहार में। ठीक है, और इसके अनुसार देखिए ये बिहार को हो गया। और हम बोल देते हैं, लिखेंगे नहीं। अगर हीरा के उत्पादन में जो है अगर पूछे भारत में जो स्थान है पहला किसका है तो हीरा में जो है मध्य प्रदेश का है। ठीक है, यहाँ देखिए हम लिखते हैं थोड़ा। देखिए हीरा में अगर आपसे पूछे तो ये हो जाएगा एमपी। ठीक है, हीरा में कहाँ में है तो हीरा में एमपी है।
तांबा में यदि आपसे पूछे तांबा में कहाँ का स्थान है ज़्यादा, ठीक है, तो तांबा में भी एमपी हो जाएगा, तांबा में भी मध्य प्रदेश और हीरा में भी मध्य प्रदेश। चांदी यदि आपसे पूछ ले, चांदी जो है चांदी कहाँ का है, देखिए चांदी यदि आपसे पूछ ले तो चांदी में जो राजस्थान हो जाएगा, राजस्थान का स्थान आ जाएगा, ठीक है, राजस्थान का, इसको मिटा देते हैं हम, ठीक है। देखिए चांदी की यदि आपसे पूछे, चांदी हो जाएगा राजस्थान, ठीक है। चांदी के बाद यदि कच्चा तेल की अगर हम बात करें, कच्चा तेल की अगर हम बात करें, कच्चा तेल कहाँ में, तो ये भी है राजस्थान में, ठीक है, कच्चा तेल है राजस्थान में, ठीक है। लौह अयस्क में जो प्रथम स्थान, ये सब प्रथम स्थान में है राज्य में, वो हम आपको बता रहे हैं। लौह अयस्क में जो प्रथम स्थान है वो किसका है, लौह अयस्क में, ठीक है, लौह अयस्क में यदि आपसे पूछे प्रथम स्थान किसका है, तो लौह अयस्क में उड़ीसा का है, उड़ीसा का है लौह अयस्क में, ठीक है, उड़ीसा, एक मिनट, ठीक है, देखिए उड़ीसा का हो जाएगा प्रथम में, ठीक है, उड़ीसा। अगर प्राकृतिक गैस में यदि आपसे पूछ दे, प्राकृतिक गैस में, प्राकृतिक गैस में यदि आपसे पूछ दे कि प्रथम स्थान किसका है, तो प्राकृतिक गैस में जो असम को हो जाएगा, ठीक है, प्राकृतिक गैस में असम को। बॉक्साइट में अगर आपसे पूछ दे किसका है, बॉक्साइट में जो है प्रथम स्थान जो है किसका है, ये उड़ीसा का हो जाएगा, ठीक है, उड़ीसा का, ठीक है, बॉक्साइट में उड़ीसा को हो जाएगा, ठीक है। अभ्रक में यदि आपसे पूछ दे, अभ्रक में यदि आपसे पूछ दे, ठीक है, तो अभ्रक में पहला किसका हो जाएगा, तो आंध्र प्रदेश में हो जाएगा, ठीक है, एपी यानी आंध्र प्रदेश, ठीक है। सीसा के उत्पादन में यदि आपसे पूछ दे पहला स्थान किसका है, ठीक है, सीसा, ठीक है, सीसा के उत्पादन में यदि आपसे पूछ दे पहला स्थान किसका है, तो सीसा को उत्पादन में हो जाएगा राजस्थान का, ठीक है, राजस्थान का हो जाएगा, ठीक है। और वही टंगस्टन के बारे में यदि आपसे पूछ दे, टंगस्टन, ठीक है, तो टंगस्टन का हो जाएगा कहाँ, तो आंध्र प्रदेश यानी एपी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इससे रिलेटेड सारे प्रश्न को हम करा दिए हैं। अगर एक एक सेटअप कराते जाएंगे तो पीटी जो है आपका बहुत अच्छे तरीके से जो है निकल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ जो है हम चलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, देखिए डिजिटल प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म एकलव्य का अनावरण जो है किसने किया है, डिजिटल जो प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म एकलव्य का अनावरण जो है किसके द्वारा जो है किया गया है, तो एकलव्य का जो अनावरण है वो जो है भारतीय सेना के द्वारा जो है किया गया, भारतीय सेना के द्वारा जो है ये किया गया, भारतीय सेना के द्वारा, ठीक है। देखिए भारतीय सेना ने अधिकारियों के प्रशिक्षण में जो है क्रांतिकारी को बदलाव लाने के उद्देश्य से जो है एक ऑनलाइन शिक्षण मंच जो है एकलव्य जो है लॉन्च किया है। ये किसने किया, तो भारतीय सेना ने लॉन्च किया, भारतीय सेना ने जो है लॉन्च किया है, ठीक है, आपको याद रखना है। देखिए नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मुहाने पर कौन द्वीप है, नर्मदा एवं ताप्ती जो नदी है वहाँ पर जो है कौन सी मुहाना है, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मुहाने पर कौन सा द्वीप है ये बताना है, ठीक है। ये जो है एक से अधिक द्वीप है उसमें, ठीक है, एक से अधिक द्वीप है वहाँ पर, ठीक है। नर्मदा तथा ताप्ती नदियों के मुहाने पर जो है अवस्थित जो द्वीप है वो अलियाबेट तथा खदियाबेट द्वीप है, ठीक है। देखिए अलियाबेट एवं खदियाबेट द्वीप है। और एक बात और हो कि वेलिंगटन द्वीप को कोच्चि शहर का भाग है, वेलिंगटन जो द्वीप है वो वेलिंगटन द्वीप कोच्चि शहर का भाग है, वेलिंगटन जो द्वीप है, वेलिंगटन जो द्वीप है ये वेलिंगटन द्वीप जो है ये जो है कोच्चि शहर का भाग है, ठीक है, कोच्चि शहर का भाग है। और देखिए माजुली द्वीप को असम सरकार द्वारा देश का पहला द्वीपीय जिला बनाया गया, देश का पहला द्वीपीय जिला किसको बनाया गया है, ये जो है माजुली द्वीप को जो है बनाया गया, माजुली द्वीप को जो है बनाया गया है, माजुली द्वीप को, ठीक है। पंबन द्वीप जो है भारत के तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जिले में है, पंबन द्वीप कहाँ में है, तो ये जो है तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जिले में है। यह द्वीप भारत के श्रीलंका के बीच जो है स्थित है, श्रीलंका के बीच जो है ये जो है स्थित है, ठीक है। अब देखिए भारत के प्रमुख द्वीप के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, तो देखिए भारत के प्रमुख द्वीप अगर हम जैसे पंबन द्वीप हो गया, वेलिंगटन द्वीप हो गया, ठीक है, व्हीलर द्वीप उड़ीसा में है, ठीक है, ये सब जो है हो गया। अब आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2025 में नीति आयोग द्वारा नवीनतम सतत विकास लक्ष्य जो है SDG भारत सूचकांक 2024 से 25 ने जारी किया गया है। इसमें भारत का समग्र स्कोर कितना है, भारत का जो समग्र स्कोर जो है ये जो है नीति आयोग द्वारा नवीनतम सतत विकास में जो स्कोर है भारत का वो कितना है, तो 66 जो है भारत का जो है स्कोर है 66, ठीक है। अब देखिए नीति आयोग की 5वां सतत विकास लक्ष्य
भारत सूचकांक 2024 से 25 के अनुसार जो है भारत का जो समग्र SDG जो स्कोर है वो कितना है, तो वो जो है 67 है, 67 तथा भारत का जो स्थान है, भारत का जो स्थान है वो कितना है, भारत का स्थान जो है 99 है। ठीक है, भारत का स्थान यदि पूछे तो कितना है, तो 99 है। ठीक है, अब देखिए शीर्ष प्रदर्शनकर्ता राज्य जो है भारत कौन बना है, तो ये जो है शीर्ष में जो है ये जो है केरल बना है। ठीक है, शीर्ष में कौन बना है, तो ये जो है केरल बना है। बिहार सबसे निचले स्थान पर है, बिहार जो है सबसे निचले स्थान पर है और केरल जो है सबसे ऊंचे स्थान पर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, हाल ही में किस राज्य द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए लाडला भाई योजना की शुरुआत जो है किया गया है, लाडला भाई योजना की शुरुआत जो है किया गया है, तो ये जो है महाराष्ट्र के द्वारा जो है किया गया, महाराष्ट्र के द्वारा जो है लाडला भाई योजना शुरुआत जो है किया गया। देखिए लाडला भाई योजना की शुरुआत कहाँ में हुआ, तो महाराष्ट्र में हुआ था। इस योजना के तहत जो है 12वीं पास वालों को, देखिए इस योजना के तहत जो है 12वीं पास जो है 12वीं जो पास है उसको 6,000 डिप्लोमा होल्डर्स को 8,000 तथा ग्रेजुएट युवा को जो है 10,000 प्रति माह जो है दिया जाएगा। देखिए जो 12वीं पास है उनको जो है 6,000 दिया जाएगा, भाई लाडला भाई योजना के तहत जो है उनको दिया जाएगा। ठीक है, डिप्लोमा जो होल्डर्स हैं, जो डिप्लोमा है, ठीक है, जो डिप्लोमा है उनको जो दिया जाएगा, डिप्लोमा जो है उसको उनको 8,000 रुपया दिया जाएगा। ठीक है, और जो व्यक्ति ग्रेजुएट जो हैं, ग्रेजुएट जो किए हैं, ठीक है, जो ग्रेजुएट हैं जो ग्रेजुएट हैं उनको जो है 10,000 यानी 10,000 रुपया जो है प्रति माह जो है उनको दिया जाएगा, 10,000 रुपया प्रति माह। और देखिए अगर योजना की अगर हम बात करें, ठीक है, और सब योजना, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए और सारी योजना को अगर हम देखें, देखिए स्वस्थ नगर परियोजना जो है ये किससे संबंधित है, स्वस्थ नगर परियोजना, स्वस्थ नगर परियोजना, स्वस्थ नगर परियोजना की अगर हम बात करें परियोजना, ठीक है, स्वस्थ नगर परियोजना, तो ये जो शुरू किया गया है ये किन के द्वारा, तो ये जो है तेलंगाना के द्वारा जो है शुरू किया गया, तेलंगाना के द्वारा शुरू किया गया। मित्र वन योजना किन के द्वारा शुरू किया गया, मित्र वन योजना किन के द्वारा शुरू किया गया है, तो मित्र वन योजना जो है जो शुरू किया गया है ये जो है यूपी के द्वारा जो है उत्तर प्रदेश के द्वारा जो है शुरू किया गया मित्र वन योजना। ठीक है, मित्र वन योजना। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना किसके द्वारा, अगर हम बात करें मुख्यमंत्री मंगला बीमा योजना किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो मुख्यमंत्री मंगला बीमा योजना जो है किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो ये जो शुरू किया गया है ये राजस्थान के द्वारा जो है शुरू किया गया, राजस्थान के द्वारा जो है शुरू किया गया है। श्रमिक बसेरा योजना किसके द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है, श्रमिक बसेरा योजना की अगर हम बात करें, श्रमिक बसेरा योजना किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो ये जो है श्रमिक बसेरा योजना जो शुरू किया गया है ये जो है राजस्थान के द्वारा जो है शुरू किया गया है, सॉरी गुजरात के द्वारा शुरू किया गया है, गुजरात के द्वारा। ठीक है, गुजरात के द्वारा जो है शुरू किया गया है। अब देखिए मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना जो है महाराष्ट्र ने शुरू किया है, मुख्यमंत्री माझी बहन योजना जो शुरू किया गया है वो किनके द्वारा शुरू किया गया है, ये जो है महाराष्ट्र के द्वारा जो है शुरू किया गया, महाराष्ट्र के द्वारा जो है शुरू किया गया है, महाराष्ट्र के द्वारा। ठीक है, अब देखिए मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना अगर बोले, ठीक है, आप सुन लीजिए, मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना जो है ये राजस्थान के द्वारा शुरू किया गया है, राजस्थान के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, देखिए ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में जो भारत का जो स्थान है वो जो है भारत का स्थान क्या है, तो ये जो है चौथा है भारत का स्थान। ठीक है, ग्लोबल फायर इंडेक्स में भारत का स्थान चौथा है। इसमें रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर जो है कौन रहा है, देखिए ये तो भारत का स्थान जो है ग्लोबल फायर इंडेक्स में चौथा है, लेकिन जो है शीर्ष पर जो है कौन रहा है, शीर्ष पर जो है अमेरिका रहा है, शीर्ष पर कौन रहा है, तो शीर्ष पर जो है अमेरिका रहा है, शीर्ष पर कौन रहा है, तो शीर्ष पर अमेरिका रहा है। ठीक है, अब देखिए वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, एक मिनट,
देखिए वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में जो भारत का स्थान है वो कितना है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में अगर हम बात करें वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस, ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का जो स्थान है वो कितना है। ठीक है, भारत का जो स्थान है वो कितना है, तो भारत का जो स्थान है वो 114 है। भारत का जो स्थान कितना है, 114 है। शीर्ष जो देश है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में, शीर्ष यानी सबसे ऊपर में जो कौन है, तो ये जो है सबसे ऊपर में जो है फिनलैंड है। कौन है, तो फिनलैंड है। फिनलैंड जो है सबसे ऊपर में है। देखिए 19वां देश जो है, 19वां द वेल्थ रिपोर्ट जो है वो किनका है, भारत का स्थान। 19वां द वेल्थ रिपोर्ट जो है में भारत का स्थान कितना है, तो 4वां है। और शीर्ष में जो है किनका है, तो शीर्ष में यूएसए यानी अमेरिका है। यूएसए यानी अमेरिका। तो देखिए शीर्ष में किसका स्थान है, तो शीर्ष में जो है यूएसए का स्थान है। अब देखिए ग्लोबल भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में जो है भारत का जो स्थान है वो कितना है। भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का स्थान कितना है, तो 96 है। ठीक है, 96 है। सबसे शीर्ष स्थान पर जो है कौन है, शीर्ष देश जो है कौन है, वो जो है डेनमार्क है। डेनमार्क है शीर्ष में। भारत का स्थान भ्रष्टाचार में 96 है, 96 है। अब देखिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जो है भारत का जो स्थान है वो कितना है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में अगर हम बात करें ठीक है, हेनले पासपोर्ट में यदि हम बात करें, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का जो स्थान है वो है 85वां। और शीर्ष में जो है कौन है, तो देखिए शीर्ष में जो स्थान है वो है सिंगापुर का। ठीक है, शीर्ष में किसका है, सिंगापुर का। एक बार हम बोल देते हैं। देखिए वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का स्थान 118वां है। फिनलैंड जो है एकदम शीर्ष पर है। 19वीं द वेल्थ रिपोर्ट में भारत का स्थान कितना है, तो चौथा स्थान है। शीर्ष पर जो है अमेरिका है। और ग्लोबल भ्रष्टाचार रिपोर्ट में यदि आपसे पूछे तो स्थान जो है 96वां स्थान है भारत के। सबसे शीर्ष पर है डेनमार्क। हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट में जो है भारत का जो स्थान है वो 85वां है। और सबसे शीर्ष पर जो है ये जो है सिंगापुर है। ठीक है, सब चीज़ हम क्लियर करा दिए हैं। ठीक है, अब देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन के तरफ। ठीक है, देखिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से जो है कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किए जाने की जो है घोषणा जो है किया गया। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से 2024 से कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किए जाने की घोषणा जो है किया गया है। तो ये जो है 4 खिलाड़ियों को जो है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से जो है सम्मानित करने की जो घोषणा जो है किया गया। अब देखिए 2024 में जो है प्रसिद्ध मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए 4 खिलाड़ियों को जो है चुना गया है। ठीक है, अब वो 4 खिलाड़ी कौन कौन है। ठीक है, मनु भाकर, ठीक है, मनु भाकर, इनको जो है शूटिंग के लिए दिया जाएगा, शूटिंग के लिए। ठीक है, मनु भाकर को शूटिंग के लिए। दूसरा जो खिलाड़ी है, दूसरा है हरमनप्रीत सिंह। ठीक है, हरमनप्रीत सिंह। और इनको जो दिया जाएगा वो हॉकी के क्षेत्र के लिए। देखिए और चौथा जो व्यक्ति है वो मिला है प्रवीण कुमार को। तीसरा जो मिला है वो मिला है प्रवीण कुमार को। प्रवीण कुमार को। ठीक है, प्रवीण कुमार को किन पैरा एथलेटिक्स के लिए जो है इनको मिला है। पैरा एथलेटिक्स के लिए जो है इनको जो है मिला है। पैरा एथलेटिक्स के लिए इनको मिला है। और देखिए 4 में यदि हम बात करें, चौथा जो व्यक्ति थे वो थे डी गुकेश के लिए। ठीक है, चौथा डी गुकेश को जो है मिला था। गुकेश को जो मिले थे, इनको जो मिला था वो जो मिला था शतरंज के लिए इनको मिला था। ठीक है, शतरंज के लिए। मेजर ध्यानचंद के लिए 2024 से कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किए जाने की घोषणा किया गया है, तो 4 खिलाड़ियों को सम्मानित की घोषणा किया गया है। अब हम बात करते हैं भारत का पहला स्वदेशी। तो देखिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण जो है पोत का नाम क्या है, जिसे अगस्त 2024 में लॉन्च जो है किया गया है। तो 2024 में जो लॉन्च किया गया है, ठीक है, वो क्या है, उसका जो नाम क्या है, वो जो है समुद्र पोत नाम है उसका। क्या है, समुद्र पोत नाम है। ठीक है, अब देखिए समुद्र पोत जो है भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत है। ठीक है, पहला है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, इसे जो है 29 अगस्त 2024 को, इसे 29
अगस्त 2024 को जो है इसे 29 अगस्त 2024 को गोवा में जो है लॉन्च किया गया था। ठीक है, गोवा में लॉन्च किया गया था। कहाँ में लॉन्च किया गया था? तो गोवा में जो है इसको लॉन्च जो है किया गया था। कहाँ में? तो गोवा में। ठीक है, यह गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा जो है निर्मित है। किसके द्वारा? गोवा शिपयार्ड द्वारा जी ये जो है निर्मित है। गोवा लिमिटेड शिपयार्ड द्वारा ये जो है निर्मित है। लिमिटेड शिपयार्ड के द्वारा जो है ये जो है निर्मित है, यार्ड द्वारा निर्मित है। ठीक है, अगला है कि 15 अप्रैल 2025 को 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष जो है किसे नियुक्त किया गया है? किसे जो है नियुक्त किया गया है? 15 अप्रैल 2025 को 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त जो है किया गया है? तो विधि आयोग के रूप में ये जो नियुक्त किया गया दिनेश माहेश्वरी को जो है नियुक्त किया गया है। दिनेश माहेश्वरी को नियुक्त जो है किया गया है। अब देखिए, केंद्र ने जो है 15 अप्रैल 2025 को जो है सुप्रीम कोर्ट के जो पूर्व जज जस्टिस दिनेश माहेश्वरी को 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष जो है नियुक्त किया है। ठीक है, 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष जो है इनको जो है नियुक्त जो है किया है। अब देखिए, इसके अलावा जो 23वें विधि आयोग में हितेश जैन और प्रोफेसर DP वर्मा के जो है पूर्वकालिक सदस्य जो है नियुक्त किया गया था। ठीक है, किया गया। देखिए, वर्मा पिछले विधि आयोग का भी हिस्सा जो है रह चुके थे। ठीक है, आगे हम देखते हैं, यानी इसका जो आंसर क्या होगा? आंसर जो है B नंबर जो है हो जाएगा। ठीक है, किस टाइगर रिजर्व के पास दुनिया के पहला ब्लैक टाइगर सफारी की स्थापना की जाने की योजना बनाई गई है? किस टाइगर रिजर्व के पास जो है दुनिया के पहला ब्लैक टाइगर सफारी की स्थापना की योजना जो है की जाने की बनाई गई है? तो ये जो है क्या मत, ये जो है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के पास जो है दुनिया का पहला ब्लैक टाइगर सफारी की स्थापना की योजना जो है बनाई गई है। सिमलीपाल कहाँ में है? तो सिमलीपाल जो है ये जो है उड़ीसा में है। कहाँ में है? ये जो है उड़ीसा में है, उड़ीसा में। ठीक है, सिमलीपाल यदि आपसे पूछ दे कहाँ में है तो ये जो है उड़ीसा में हो जाएगा। ठीक है, उड़ीसा में। अब देखिए, इसको थोड़ा हम देखिए, अगर थोड़ा हम टाइगर जो रिजर्व है उनको थोड़ा हम जो है अच्छे तरीके से व्याख्या कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, देखिए टाइम लगेगा लेकिन बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। जिम कार्बोनेट रिजर्व अगर आपसे पूछ दे कहाँ में है, जिम, ठीक है, जिम कार्बोनेट टाइगर रिजर्व आपसे पूछ दे, जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व कहाँ में है? जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व यदि आपसे पूछ दे तो ये जो है कहाँ में है? ये जो है उत्तराखंड में है। ठीक है, UK में है, यानी उत्तराखंड में है। ठीक है, उत्तराखंड में। बांदीपुर टाइगर रिजर्व आपसे अगर पूछ दे कहाँ में है तो बांदीपुर कहाँ में? तो बांदीपुर यदि आपसे पूछ दे बांदीपुर कहाँ में है तो ये जो है कर्नाटक में है, कर्नाटक में है। बांदीपुर कहाँ में है? तो बांदीपुर जो है बांदीपुर है कर्नाटक में। ठीक है, मानस अगर आपसे पूछ दे कहाँ में है, मानस आपसे पूछ दे तो कहाँ में है? मानस कहाँ में है? तो मानस जो है असम में है। ठीक है, मानस आपसे पूछ दे तो मानस जो है कहाँ में? तो मानस जो है असम में है। कान्हा टाइगर कहाँ में है? ठीक है, कान्हा जो टाइगर है, कान्हा टाइगर आपसे पूछ दे कहाँ में है? कान्हा टाइगर अगर आपसे पूछ दे तो कान्हा जो टाइगर है ये जो है MP में है, मध्य प्रदेश में। कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ में है? कान्हा टाइगर रिजर्व जो है ये जो है मध्य प्रदेश में। सुंदरबन टाइगर कहाँ में है? सुंदरबन यदि आपसे पूछ दे कहाँ में तो सुंदरबन टाइगर कहाँ में है? सुंदरबन टाइगर आपसे पूछ दे। ठीक है, सुंदरबन यदि आपसे पूछ दे सुंदरबन कहाँ में तो ये जो है पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में है सुंदरबन जो है पश्चिम बंगाल में। सुंदरबन पश्चिम बंगाल में। सुंदरबन कहाँ में? तो सुंदरबन जो है पश्चिम बंगाल में। सुंदरबन है पश्चिम। रणथंभौर यदि आपसे पूछ दे कहाँ में है? रणथंभौर जो है कहाँ में है? रणथंभौर यदि आपसे पूछ दे कहाँ में तो रणथंभौर जो है ये जो है राजस्थान में है। रणथंभौर कहाँ में है? तो राजस्थान में। रणथंभौर कहाँ में? तो राजस्थान में है रणथंभौर। ठीक है, पलामू टाइगर कहाँ में है? पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ में है? पलामू, देखिए पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ में है? पलामू कहाँ में है? पलामू टाइगर रिजर्व आप देखिए, पलामू टाइगर पूरा लिख देते हैं। पलामू टाइगर रिजर्व जो है कहाँ में है? तो पलामू टाइगर रिजर्व जो है ये जो है झारखंड में है, झारखंड में। पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ में? तो झारखंड में है। मेलघाट टाइगर रिजर्व कहाँ में है? मेलघाट जो है, मेलघाट
टाइगर रिजर्व कहाँ में, मेलघाट टाइगर रिजर्व कहाँ में है, तो ये जो मेलघाट है ये जो है महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। मेलघाट कहाँ में, तो ये जो है महाराष्ट्र में है। मेलघाट यदि आपसे पूछ दे महाराष्ट्र में। सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ में है, सरिस्का, सरिस्का टाइगर कहाँ में है, तो सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ में है, तो सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है ये जो है राजस्थान में, राजस्थान में, राजस्थान में है टाइगर रिजर्व जो है राजस्थान में। सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान में है। पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ में है, तो पेरियार जो टाइगर रिजर्व है, पेरियार टाइगर रिजर्व आपसे अगर पूछे पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ में है, ये जो है केरल में है। पेरियार टाइगर रिजर्व जो है केरल में है। पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ में है, तो केरल में है। इंद्रावती टाइगर रिजर्व आपसे पूछ दे कहाँ में है, इंद्रावती जो है, इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहाँ में है, इंद्रावती टाइगर रिजर्व यदि आपसे पूछ दे तो ये जो है छत्तीसगढ़ में, ठीक है, छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में। नागा अर्जुन सागर सेलम अगर आपसे पूछ दे, नागा, देखिए नागा अर्जुन, ठीक है, नागा अर्जुन, नागा अर्जुन, नागा अर्जुन श्री सेलम अगर आपसे पूछ दे टाइगर रिजर्व ये कहाँ में है, तो ये जो है आंध्र प्रदेश में यानी एपी में है, ठीक है। इतना क्वेश्चन हम करवा दिए एक क्वेश्चन से रिलेटेड, ठीक है। आगे हम देखते हैं, ठीक है। देखिए आगे क्वेश्चन देखते हैं कि 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन वृक्षावन है, यानी वन जो है वृक्षावन है भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर जो है ये है, तो ये जो है 25.17% है, 25.17% हो जाएगा, 25.17% पर जो है हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए भारत में वन जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 21.1 अगर क्षेत्र की अगर हम बात करें, रुकिए एक मिनट, हाल ही में जो है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जो है 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट जो है 2023 के श्रृंखला के जो रिपोर्ट जो है वो जो तैयार किया है, ठीक है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट को वन सर्वेक्षण, ठीक है, इंडिया रिपोर्ट द्वारा जो 1987 में द्विवर्षीय आधार पर जो है प्रकाशित किया जाता है, ठीक है। 1987 से जो है द्विवर्षीय आधार पर जो इसको जो है क्या किया जाता है। वन क्षेत्र जो है भारत में जो है कितना है, ये जो है 7,15,343 वर्ग किलोमीटर है। वन क्षेत्र भारत में कितना है, वन क्षेत्र अगर हम बात करें, वन क्षेत्र जो है भारत में कितना है, वन क्षेत्र भारत में कितना है, तो ये जो है 21.17% कितना है, तो 7,15,000 जो है 343 जो है 343 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर पर जो है ये है, ठीक है, वर्ग किलोमीटर स्क्वायर पर वन क्षेत्र, देखिए वन क्षेत्र ये है, ठीक है। और वृक्षारोपण की अगर हम बात करें जो है कितने किलोमीटर वर्ग में जो ये जो है वृक्षारोपण की अगर हम बात करें, वृक्षारोपण, ठीक है, वृक्षारोपण में, ठीक है, तो वृक्षारोपण में जो ये जो है 3.41% पर जो है ये जो है 3.41% पर ये है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो बी नंबर जो इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित दिए गए भिन्न का आरोही क्रम में इसको जो है क्या करना है, आरोही क्रम में इसको जो है सजाना है। अब देखिए सभी का मान हम निकाल लेते हैं, ठीक है। 11/1 के अगर हम बात करें, जब हम डिवाइड करेंगे तो ये तो नीचे क्या है, ज़्यादा ऊपर कम है तो यानी पॉइंट पड़ेगा, ठीक है। देखिए एक एक करके पहले हम निकाल लेते हैं। 11/13 है, तो देखिए जैसे ही नीचे ज़्यादा होगा ऊपर कम होगा तो पहले तो पॉइंट पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है, पॉइंट दे दिए, ठीक है। और 13/8, ठीक है, यहाँ जो दशमलव में जब भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, तो देखिए 0.46 इसका इतना आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 16/13 की अगर हम बात करें, 16/19 ना है, 16 कितना है, तो 16 जो है 19 है। इसको जब भाग देंगे तो पॉइंट में कितना आएगा, ठीक है, इसका जब भाग दीजिएगा तो पॉइंट में 0.842 आ जाएगा इसका, ठीक है, 8.2। 19/21 का अगर हम बात करें तो 0.904 जो है इसका आ जाएगा। देखिए आरोही क्रम मतलब क्या, बढ़ते क्रम में,
ठीक है, बढ़ते क्रम में तो यही है। पहले क्या आएगा 11, पहले आएगा 16/15 19, पहले आएगा 16/19, ठीक है। तो 16/19, 16/19, 16/19 पहले में, तो यही हो जाएगा, ठीक है। पहले आएगा 16/19, ठीक है। उसके बाद जो आएगा 11 उसके बाद सबसे लास्ट में जो है ये आएगा 19/21, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। एक आदेश के जरिए सभी राजनीतिक दलों के लिए संगठित चुनाव कराना और आयकर रिटर्न भरना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसा आदेश किसके द्वारा जारी किया गया है? ये जो आदेश जो है किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये भारत के चुनाव आयोग के द्वारा जो है जारी किया गया है। भारत के चुनाव आयोग के द्वारा जो है इसको जो है जारी किया गया, भारत के चुनाव आयोग के द्वारा जो है जारी किया गया है। अब देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, ठीक है। देखिए, चुनाव आयोग ने एक आदेश जारी किया, सभी दलों के लिए संगठित चुनाव कराना और आयकर रिटर्न जो है भरना जो है जरूरी बना दिया गया, ठीक है। देखिए, भाग जो है कितना में है, भाग कितना में है चुनाव आयोग की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसका एक मिनट देखिए, ये भाग अगर आपसे पूछ दे भाग कितना में है, तो ये जो है भाग 15 में है। भाग कितना में है? भाग 15 में। अनुच्छेद यदि आपसे पूछ दे तो 324 से लेकर चुनाव आयोग जो 324 से लेकर 329 तक में जो इसका जो है चर्चा जो है किया गया है, ठीक है, 324 में। अब देखिए, अनुच्छेद 324 क्या है? अनुच्छेद जो 324 है, अनुच्छेद 324 निर्वाचन के जो है निर्वाचन के अधिक्षण, निर्देशन और नियंत्रण शक्ति जो है चुनाव आयोग में जो है निहित होता है। इसका चर्चा जो इसमें जो है किया गया है, ठीक है। अब देखिए, अगर हम 25 की अगर हम बात करें, 325 आर्टिकल यानी अनुच्छेद 325 की अगर हम बात करें, 325 की अगर हम बात करें, ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी धर्म का हो, ठीक है, किसी भी धर्म, कोई भी व्यक्ति, देखिए, कोई व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जो है वो धर्म का हो, किसी भी धर्म, नस्ल, जाति, किसी भी धर्म, नस्ल, जाति अथवा कोई भी लिंग के आधार पर जो है उसके साथ जो है मतभेद जो है नहीं किया जाएगा और उसको अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा, ठीक है। 326 की अगर हम बात करें, 326 की, ठीक है, 326 की अगर हम बात करें तो देखिए, लोकसभा एवं राज्यसभा के विधानसभाओं के निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर जो है आधारित जो है होगा, ठीक है। जो है लोकसभा एवं जो है राज्यसभा, लोकसभा एवं राज्यसभा के जो मताधिकार पर जो आधारित होगा वो जो है किया जाएगा। अनुच्छेद अगर 327 की अगर हम बात करें, 327 की, तो देखिए, विधानमंडल के लिए चुनाव के संबंध में कानून बनाना संसद की शक्ति है। कानून बनाना जो है कानून बनाना संसद की जो है शक्ति है। संसद शक्ति जो है हो जाएगा, संसद की शक्ति जो है हो जाएगा, ठीक है। और देखिए, 29 की अगर हम बात करें, निर्वाचन के मामलों में न्यायालय द्वारा जो है हस्तक्षेप पर जो है रोक लगाया जा सकता है, ये जो है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है। ड्रेकेंसबर्ग पर्वत जो है किस महाद्वीप में है? ड्रेकेंसबर्ग पर्वत जो है किस महाद्वीप में है? तो ये जो है अफ्रीका महाद्वीप में है। अफ्रीका महाद्वीप में ये जो है स्थित है, अफ्रीका महाद्वीप में। ड्रेकेंस पर्वत की स्थिति जो है साउथ अफ्रीका से है, साउथ अफ्रीका से है। आप याद रखना, ये किस तरफ में है? तो ये जो है साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में ये जो है पड़ता है, दक्षिण अफ्रीका में ये जो है पड़ता है, दक्षिण अफ्रीका में ये जो है पड़ता है। अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी अगर आपसे पूछ दे, अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप की, अफ्रीका महाद्वीप सर्वोच्च चोटी अगर आपसे पूछ दे, सर्वोच्च चोटी आपसे पूछ देते हो, ये हो जाएगा किलीमंजारो, ठीक है, किलीमंजारो, ठीक है, किलीमंजारो हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप की सबसे सर्वोच्च चोटी। एटलस पर्वत उत्तरी अफ्रीका में है। एटलस पर्वत कहाँ में है? तो एटलस पर्वत जो है उत्तरी अफ्रीका में है, याद रखिएगा। एटलस पर्वत कहाँ में? एटलस जो पर्वत है, ठीक है, उत्तरी अफ्रीका में, उत्तरी अफ्रीका में। एटलस पर्वत कहाँ में? तो एटलस जो पर्वत है वो जो है उत्तरी अफ्रीका में। एटलस पर्वत कहाँ में? तो उत्तरी अफ्रीका में है।
यह सहारा रेगिस्तान को जो है भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जो है अलग करता है। ठीक है, अब थोड़ा रफ्तार में हम लेकर चलते हैं, या ऐसा ही ठीक है? कैसे आपको लग रहा है? ये एक्सप्लेनेशन के साथ ठीक लग रहा है या बस क्वेश्चन और आंसर वो ठीक लग रहा है? कमेंट आप ज़रूर कर सकते हैं। हाल ही में भारत ने किस नदी पर बने बगलिहार डैम से पाकिस्तान को जाने वाला पानी रोक दिया है? तो पानी जो है रोक दिया है, ये जो है चिनाब डैम से जो है रोक दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। पद्म पुरस्कार से सम्मानित स्वामी शिवानंद सरस्वती का हाल ही में निधन हो गया है। वह जो है कौन थे? तो ये कौन थे? ये जो है योग गुरु थे। कौन थे? तो योग गुरु थे ये। देखिए, लककुंडी स्मारक किस राज्य में स्थित है, जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में जो है शामिल करने का प्रस्ताव जो है रखा गया है? तो ये जो रखा गया है किसके लिए? तो ये जो है कर्नाटक। इसका जो है कर्नाटक जो है सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 2025 से 26 के कार्यकाल के लिए किसे संसदीय प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष जो है नियुक्त किया है? संसदीय प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष जो है नियुक्त किया है तो संजय जायसवाल को जो है किया है। संजय जायसवाल को जो है किया गया है, संजय जायसवाल को। ठीक है, अब देखिए, स्थानीय स्तर पर छोटे नगरों में प्रशासन चलाने वाले इकाई को क्या कहा जाता है? ये जो है कहा जाता है नगर परिषद जो है कहा जाता है, नगर परिषद। ग्राम पंचायत सचिव के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य है? कौन सा कथन जो है सत्य है? तो ये जो है उसे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। उसे राज्य सरकार द्वारा जो है नियुक्त जो है किया जाता है। उसे राज्य के सरकार द्वारा जो है नियुक्त जो है किया जाता है। ठीक है, राज्य सरकार द्वारा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर जो है विचार कीजिए। ठीक है, देखिए, संसद हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। संसद में हम अपने मनोनीत प्रतिनिधियों के माध्यम से जो है क्या करते हैं? प्रतिनिधित्व जो है पाते हैं। ठीक है, तो ये जो है केवल एक जो है सही हो जाएगा। केवल एक क्या है? सही है। केवल एक जो है सही है। संसद के बारे में अगर गठन हम बोले तो संसद का जो गठन है वो अनुच्छेद कितना में? संसद के गठन की अगर बात करें तो 79 में है। संसद का गठन जो है 79 है। संसद गठन 79 है। राज्यसभा की संरचना, राज्यसभा की संरचना, राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा की संरचना जो है कितना में? संरचना जो राज्यसभा की संरचना कितना में? तो 80 में है। ठीक है, लोकसभा की संरचना अगर आपसे पूछ दे, लोकसभा की संरचना, ठीक है, तो लोकसभा की संरचना कितना में है? तो ये जो है 81 में है। अनुच्छेद कितना में? अनुच्छेद 81 में है। ठीक है, आर्टिकल 81 में हो जाएगा। ठीक है, इंदिरा साहनी एवं अन्न बनाम भारत संघ का प्रसिद्ध मामला किस लिए प्रसिद्ध है? ये जो है किस लिए प्रसिद्ध है? ये जो है सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए जो है आरक्षण निर्णय को लेकर जो है ये आधारित है। न्यायालय द्वारा परमादेश का रीट किसके विरुद्ध जारी किया जाता है? किसके विरुद्ध जो है जारी किया जाता है? ये जो जारी किया जाता है सार्वजनिक पदाधिकार के विरुद्ध के द्वारा जो है किया जाता है। किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संबंध में संरक्षण भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? ये जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में है। अनुच्छेद कितना में है? अनुच्छेद जो है 21 में है। देखिए, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता बोलेगा तो अनुच्छेद 21 में। ठीक है, और वाक्य एवं अभिव्यक्ति या बोलने की स्वतंत्रता यदि बोले तो अनुच्छेद 21 में है, 19 में है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में अगर बोले तो अनुच्छेद 20 में है। अनुच्छेद 22 जो है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संबंधित जो चीज़ें हैं उसको जो है इसमें रखा गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, देखिए, विधानसभा के सदस्य डैश हैं। विधानसभा के जो सदस्य हैं वो क्या हैं? तो ये जो जनता के द्वारा चुने जाते हैं। विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो जो है जनता के द्वारा चुने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करना है। केवल लोकसभा में ही धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। केवल लोकसभा में ही धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, ये कथन जो है एकदम से सही है। मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी, राज्यसभा के प्रति जो है नहीं होता है। देखिए, मंत्रिपरिषद जो होता है केवल लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होता है। ये भी बात क्या है? सही है। यानी 1 और 2 जो है दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी में 1 और 2 दोनों हैं, तो ये सही है। स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के जो प्रथम विदेश मंत्री थे वो कौन थे? ये जो थे जवाहरलाल नेहरू थे। विदेश मंत्री प्रथम कौन थे? तो ये जो जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। देखिए, सूची 1 और सूची 2 को जो है आपस में क्या करना है? एक दूसरे से मिलाना है।
देखिए इस तरफ है राजनीतिक पार्टी और इस तरफ जो है इनके संस्थापक हैं, ठीक है, संस्थापक। अगर भारतीय जनसंघ की अगर हम बात करें तो इसके संस्थापक कौन है, तो श्याम प्रसाद मुखर्जी, श्याम प्रसाद मुखर्जी। रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के जो संस्थापक है वो कौन है, तो ये जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। स्वतंत्र पार्टी की जो है यह है के एम मुंशी, के एम मुंशी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग है, विषाणु जनित रोग जो है निम्न में से कौन है, पोलियो जो है विषाणु जनित रोग है, पोलियो विषाणु जनित रोग है। प्राकृतिक चयन अवधारणा किसने प्रस्तुत किया था, प्राकृतिक चयन ये जो प्रस्तुत किया था चार्ल्स डार्विन ने प्रस्तुत किया था। मानव शरीर में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है, तो निषेचन की जो प्रक्रिया है मानव शरीर में ये जो है डिम्ब वाहिनी नलिकाएं में होती है, डिम्ब वाहिनी नलिका में जो है होती है। लैंगरहंस द्वीपिकाओं में पाई जाने वाली बीटा कोशिकाएं निम्नलिखित में से किस हार्मोन का स्राव करती है, किस हार्मोन का जो है स्राव करती है, ये जो इंसुलिन का स्राव करती है, इंसुलिन का जो है स्राव करती है। पत्तियों का हरा रंग किस वर्णक के कारण दिखाई पड़ता है, पत्तियों का जो हरा रंग होता है ये जो क्लोरोफिल के कारण जो है दिखाई पड़ता है, क्लोरोफिल के कारण। देखिए जब पादप कोशिकाओं में पानी बाहर निकल जाए तथा कोशिकाओं की कोशिकाएं झिल्ली सिकुड़कर कोशिका भित्ति से अलग हो जाती है तब क्या होता है, तब जो है क्या होता है, ये जीव द्रव कुंचन होता है, जीव द्रव कुंचन जो है होता है। इसमें सूची 1 एवं सूची 2 को जो है आपस में क्या करना है, ये जो है मिलान करना है, सूची 1 को और सूची 2 को आपस में, ठीक है। तो देखिए क्लोरोफाइसी की अगर हम बात करें, क्लोरोफाइसी, ठीक है, तो क्लोरोफाइसी जो है हरे शैवाल होता है, क्लोरोफाइसी हरे शैवाल, क्लोरोफाइसी हरे शैवाल, क्लोरोफाइसी हरा शैवाल। रोडोफाइसी, रोडोफाइसी लाल शैवाल होता है, रोडोफाइसी लाल शैवाल, रोडोफाइसी यानी रोडोफाइसी लाल शैवाल होता है, ठीक है। फियोफाइसी भूरा शैवाल होता है, फियोफाइसी भूरा शैवाल। ब्रायोफाइटी लीवर वट होता है, ब्रायोफाइसी लीवर वट होता है, ब्रायोफाइटी लीवर वट जो है होता है ऑप्शन नंबर बी। किसी तरंग के दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो बीच की जो दूरी है उसको तरंगदैर्घ्य जो है कहा जाता है, तरंगदैर्घ्य। जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद अधिक ना घोला जा सके ऐसा विलयन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है, तो ऐसा विलयन जो है निम्नलिखित में से क्या कहलाता है, तो ये जो संतृप्त विलयन जो है इसको कहा जाता है, संतृप्त विलयन जो है इसको कहा जाता है, संतृप्त विलयन। दो परमाणुओं को समस्थानिक आइसोटोप कहा जाता है, दो परमाणुओं को समस्थानिक आइसोटोप जो है इसको जो है कहा जाता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको जो उनकी परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या जो होता है भिन्न भिन्न जो है होता है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक और न्यूनतम अभिक्रियाशीलताएं वाला युग्म कौन सा है, तो इनमें से जो है कौन सा हो जाएगा, तो ये जो है डी नंबर हो जाएगा, पोटेशियम एवं गोल्ड जो है इसका सही हो जाएगा। आवर्त सारणी में लिथियम से सीजियम की ओर जाने पर क्षार धातुओं का घनत्व क्या होता है, तो क्षार धातु का जो घनत्व होता है वो जो है बढ़ जाता है, ठीक है। कैसा होता है, तो बढ़ जाता है। देखिए स्थिर आयतन पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है, यह निम्नलिखित में से कौन सा नियम है, यह जो है निम्नलिखित में से कौन सा नियम होता है, ये जो है गे-लुसेक का नियम होता है, गे-लुसेक का जो है नियम जो है होता है गे-लुसेक का नियम। न्यूटन का गति का दूसरा नियम जो है क्या कहता है, तो न्यूटन की जो गति है उसका जो दूसरा जो नियम होता है वो जो है यह समझाने में सहायता करता है कि बल वस्तुओं की गति को किस प्रकार जो है प्रभावित करता है, यह जो है समझाता है। बैरोमीटर को किस में मापा जाता है, बैरो जो मीटर होता है उसे जो है किस में मापा जाता है, तो बैरोमीटर को देखिए वायुमंडलीय दाब मापन हेतु प्रयुक्त किया जाता है, बात एकदम सही है, ठीक है। ऊंचाई ज्ञात करने के लिए नहीं, ऊंचाई ज्ञात नहीं किया जाता है इससे बैरोमीटर से। द्रव्यों के घनत्व को ज्ञात करने के लिए हेतु प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। मौसम के पूर्वानुमान हेतु प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। दाब वायुमंडलीय दाब में तो मौसम के पूर्वानुमान हेतु प्रयुक्त किया जाता है, ये भी बात सही है, यानी 1 और 4 जो है सही है, बाकी सारे गलत है, ठीक है। प्रतिध्वनि डैश के कारण सुनाई देता है, प्रतिध्वनि जो सुनाई देता है वो ध्वनि के तरंग के परिवर्तन के कारण, ध्वनि के तरंगों के परावर्तन के कारण जो है ये जो है सुनाई देता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जो है इंद्रधनुष के निर्माण में भूमिका निभाती है, इंद्रधनुष के निर्माण में जो है भूमिका जो है निभाती है,
तो ये जो निभाती है, देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन में, ये भी बात सही है, अपवर्तन में भी और विक्षेपण में भी ऑप्शन नंबर डी जो है एकदम से सही है। तापमान बढ़ाने पर सभी शुद्ध धातुओं के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव होता है? तापमान बढ़ाने पर तो ये जो होता है ये बढ़ता है, ठीक है। कैसा होता है? तो ये जो है बढ़ता जाता है, ठीक है। पानी का हिमांक डैश पर है, पानी का जो हिमांक होता है, हिमांक बिंदु है, पानी का हिमांक बिंदु जो होता है वो कितना होता है? तो देखिए पानी का जो हिमांक जो बिंदु होता है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक सूत्र है, इसका हम आपको लिख देते हैं। देखिए पानी के जब भी आपको ज्ञात करना हो, ठीक है, तो देखिए C-0 बटा, ठीक है, 100 बराबर F-32 बटा 180 बराबर R-0 बटा, ठीक है, 80, और इसके जस्ट यहाँ बराबर देना है, ठीक है, बराबर K-273 केल्विन, ठीक है, बटा 100। ये सूत्र आपको जो है याद रखना, आप निकाल भी सकते हैं। देखिए किलाऊ ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? किलाऊ जो ज्वालामुखी है वो किस द्वीप पर जो है स्थित है? तो ये जो है हवाई द्वीप पर जो है स्थित है, हवाई द्वीप पर। 1934 में किसके नेतृत्व में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो स्थापना जो है किया गया था? किसके नेतृत्व में किया गया था? तो ये जो किया गया था आचार्य नरेंद्र देव एवं जयप्रकाश नारायण के द्वारा जो है किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा 1857 की क्रांति का अग्रगामी था? 1857 का अग्रगामी था, तो ये तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। अब देखिए सूची 1 को और सूची 2 को जो है आपस में क्या करना, मिलाना है, ठीक है। देखिए सोम प्रकाश की अगर बात करें तो सोम प्रकाश के द्वारा ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इंडियन मिरर की अगर हम बात करें, इंडियन मिरर किनके द्वारा? तो इंडियन मिरर जो है देवेंद्र नाथ टैगोर, देवेंद्र नाथ टैगोर किधर है? तो इधर है देवेंद्र नाथ टैगोर। युगांतर की अगर हम बात करें, युगांतर, तो युगांतर किनके द्वारा? तो बरिंद्र कुमार घोष, बरिंद्र कुमार घोष के द्वारा, बरिंद्र कुमार घोष। और डी की यदि नेटिव ओपिनियन जो है VN मांडलिक के द्वारा जो है किया गया था। तो देखिए 1 नंबर का 3 हो गया, 1 का 3, 1 का 3, ठीक है, 2 का 2, 2 का 2, इसमें भी है, ये तो बात खत्म हो गया, 2 का 2, 3 का 4, 3 का 4, ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश दिल्ली पर शासन किया था? तुगलक वंश के बाद भारत पर जो है कौन सा वंश जो है शासन किया था? ये जो है सैयद वंश ने शासन किया था, सैयद वंश। इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से जो है भाग लिया था? तो देखिए बेगम हजरत महल ने भाग लिया था, नाना साहेब ने भाग लिया था, मौलवी अहमदुल्ला ने भी भाग लिया था, यानी इनमें सभी हो जाएगा, इनमें से सभी, ठीक है। देखिए उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए जिन्होंने गवर्नर जनरल को निम्नांकित पंक्तियाँ लिखी। मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी लेकिन उसके बजाय मुझे पत्थर मिला। मैं से प्रत्युत्तर में आश्चर्यचकित नहीं हूँ। ब्रिटिश राष्ट्र केवल शक्ति के सामने झुकता है, ब्रिटिश राष्ट्र केवल शक्ति के सामने जो है झुकता है। तो ये किसके द्वारा कहा गया? ये जो है महात्मा गांधी के द्वारा जो है कहा गया, ठीक है। नाजीवाद किसका समर्थक था? नाजीवाद जो था किसका समर्थक था? तो ये जो है राज्य की सर्वोच्चता के सिद्धांत का जो है ये जो है समर्थक था, राज्य की सर्वोच्चता के सिद्धांत का समर्थक था। निम्नलिखित में से कौन सा यूटोपिया नामक पुस्तक जो लिखा? यूटोपिया नामक जो पुस्तक है वो किसके द्वारा जो है लिखा गया था? यूटोपिया नामक पुस्तक तो थॉमस मोरे के द्वारा जो है लिखा गया था। लोथल नगर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? लोथल नगर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? यह गुजरात में माही नदी के किनारे जो है बसा हुआ है, माही नदी के किनारे। अशोक ने भिन्न भिन्न स्थानों पर जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो ये जो अधिकारी था इनको किस नाम से? तो ये जो था ना धम्म महामात्र के नाम से जाना जाता था, धम्म महामात्र के नाम से जाना जाता था। देखिए गंधार कला शैली एक समन्वय है, गंधार कला जो शैली है एक समन्वय है भारत तथा यूनानी कला का, भारत तथा यूनानी
कला का जो है समन्वय है, भारत तथा यूनानी कला का। हर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है? हर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ये जो है फाहियान हर्ष के शासनकाल में भारत आया था। फाहियान जो है हर्ष के शासनकाल में जो है भारत आया था। चेर शासकों ने अपने अभिलेखों में किस भाषा का प्रयोग किया था? तो ये जो है भाषा का प्रयोग किया था, मलयालम भाषा का जो है प्रयोग किया था। महात्मा बुद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महात्मा बुद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए। तो ये जो है देखिए, इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। पहला उपदेश जो है सारनाथ में दिया था, बात सही है। उनके उपदेश आत्म और परमात्मा के विषय में होते थे, आत्म एवं परमात्मा के विषय में होते थे। तो ये जो एकदम ये जो है सही नहीं है, ठीक है, 1 मिनट रुकिए, ये सही नहीं है, ठीक है। उन्होंने दुख को निवृत्ति के अष्टांगिक मार्ग को जो है जरूरी बताया। तो ये जो है सही, यानी 1 और 3 जो है एकदम सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, यानी सी। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात जो है सर्वाधिक था? सर्वाधिक ये जो है पुदुचेरी का, पुदुचेरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। भारत और अमेरिका के बीच होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये जो है कहाँ में किया जाएगा? तो ये जो है राजस्थान में जो है किया जाएगा, राजस्थान में। किस वायुदाब पेटी को अश्व अक्षांश कहा जाता है? अश्व अक्षांश जो है कहा जाता है, अश्व अक्षांश जो है कहा जाता है। तो किस वायुदाब के पेटी को? तो ये जो कहा जाता है डी नंबर, 30 डिग्री से 35 डिग्री नॉर्थ साउथ, इसको जो है कहा जाता है, ठीक है। वायुदाब इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ठीक है। असत्य कथनों पर जो है विचार कीजिए। असत्य कथन जो है इनमें से कौन है, उन पर जो है आपको जो विचार करना है, ठीक है। सिंधु नदी जम्मू कश्मीर से होकर प्रवाहित होती है, ये बात सही है। श्योक नदी झेलम की सहायक नदी है, ये भी सही है, ठीक है। झेलम सिंधु नदी के सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये भी सही है, ठीक है। 1 मिनट, यहाँ क्या बोला है? असत्य कथनों पर जो है विचार करना है, ठीक है। असत्य कथनों पर विचार करना है, ठीक है। तो सभी जो है असत्य हो जाएगा, ठीक है। ये सभी क्या है? ये सभी असत्य है, सभी क्या है? असत्य है। देखिए, हाल ही में किसने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 7वें संस्करण का उद्घाटन किया है? 7वें संस्करण का उद्घाटन किया है, तो ये जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। सूची 1 एवं सूची 2 को सही सुमेलित करना है। सूची 1 को एवं सूची 2 को जो है सुमेलित करना है, ठीक है। तो देखिए, नर्मदा नदी की अगर हम बात करें, नर्मदा नदी, ठीक है, नर्मदा नदी अंकेश्वर बाग बांध हो जाएगा। नर्मदा नदी का अंकेश्वर, ठीक है, नर्मदा नदी अंकेश्वर बांध हो जाएगा। चंबल नदी की अगर हम बात करें, चंबल राणा प्रताप सागर बांध हो जाएगा, चंबल नदी। नागा अर्जुन की अगर हम बात करें, नागा अर्जुन की अगर हम बात करें, यानी कृष्णा नदी जो है नागार्जुन को हो जाएगा, ठीक है। कावेरी जो बचा वो हो जाएगा मेटूर बांध के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा इसका सही, ठीक है। मैग्नीशियम प्लस टू आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है कितना हो जाएगा? Mg कितना होता है? ठीक है, तो Mg होता है 12, ठीक है। मैग्नीशियम कितना होता है? 12 होता है, ठीक है। मैग्नीशियम कितना होता है? 12। तो अब क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन बंदरगाह तमिलनाडु पर स्थित नहीं है? तमिलनाडु में कौन सा बंदरगाह है जो स्थित नहीं है? तो मछलीपट्टनम जो है ये तमिलनाडु में जो है स्थित नहीं है। निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी जो है सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित जो है कौन सी है जो नहीं है? ये जो तो दोबासी और केरल, ये जो है सही सुमेलित जो है नहीं है, बाकी सारा सही सुमेलित है। विश्व में कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो कॉफ़ी का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो जो होता है ब्राज़ील में होता है, ब्राज़ील में, ठीक है। कॉफ़ी का ताल की मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है? ताल की मिट्टी ये जो है रबी फसल के लिए मानी जाती है, रबी के फसल के लिए। असंगत जोड़ों को पहचानिए, असंगत जो जोड़ा है उसको जो है पहचानिए, असंगत जोड़ों को। 1 मिनट, ठीक है। देखिए, असंगत
इनमें से कौन है जो असंगत है यानी मिला हुआ नहीं है, उसको जो पहचानना है। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण सही है। बरेला वन्यजीव अभ्यारण्य वैशाली सही है। वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य पूर्वी चंपारण नहीं है, पूर्वी चंपारण में नहीं है। वाल्मीकि पश्चिमी चंपारण, वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये जो है पश्चिमी चंपारण में है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, उत्तर पश्चिमी भारत में सर्दियों के दिनों में होने वाला वर्षा का संबंध किस मानसून विक्षोभ से है, किस मानसून विक्षोभ से जो है तो ये जो है पश्चिमी विक्षोभ से है, पश्चिमी विक्षोभ से ये जो है। कौन सा वैश्विक सम्मेलन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी के लिए आयोजित वैश्विक समझौते की दिशा में पहला कदम था? ये जो पहला कदम था तो ये जो है रियो के लिए हो जाएगा, रियो के लिए जो है हो जाएगा 1992। ठीक है, देखिए, यदि श्रम पूंजी से सस्ता है तो अधिक श्रम प्रधान विधियों का प्रयोग होगा। यदि श्रम की अपेक्षा पूंजी सस्ती है तो उत्पादन में अधिक पूंजी प्रधान विधियों का प्रयोग होगा। ऊपर दिया गया वितरण किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को जो है निरूपित जो है करता है, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को जो निरूपित जो है करता है, तो ये जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को निरूपित जो है करता है। भारत में निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के समाजवादी स्वरूप को अपनाया गया है? अर्थव्यवस्था के समाजवादी स्वरूप को जो है अपनाया गया है, तो ये जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। भारत को 1991 में एक आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा, एक आर्थिक संकट का जो है सामना करना पड़ा। ठीक है, ये जो है बाहरी ऋण का उच्च स्तर जो है हो जाएगा, बाहरी ऋण का उच्च स्तर, ऑप्शन नंबर बी। बाजार का नियम किस अर्थशास्त्री ने दिया था? बाजार का नियम ये जो JB से ने दिया था, JB से ने जो है दिया था, ऑप्शन नंबर डी। डेयरी आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र में आती है? डेयरी जो है आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र में आती है? डेयरी ये जो आता है प्राथमिक क्षेत्र में, ये जो है आता है प्राथमिक क्षेत्र में। रेपो रेट क्या है? रेपो रेट जो होता है वो जो है क्या होता है? देखिए, रेपो रेट यह वह दर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। यह वह दर है जिस पर RBI धन की कमी की स्थिति में वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक जो है ऋण देता है, वो जो होता है रेपो रेट, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस दिन संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है मनाया जाता है ये जो 29 मई को जो है मनाया जाता है। ग्रुप ए एवं ग्रुप बी को उनके मुख्यालय से मिलाइए, इनको मुख्यालय को जो है मिलाना है। चलिए मिलाते हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ में है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की द हेग में है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग में है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। खाद्य एवं कृषि संगठन कहाँ में है? तो खाद्य एवं कृषि संगठन कहाँ में है? तो ये जो है रोम में है। खाद्य एवं कृषि संगठन कहाँ में है? ये रोम में है। यूनिसेफ कहाँ में है? यूनिसेफ को जो मुख्यालय है वो कहाँ में है? तो यूनिसेफ को जो मुख्यालय है वो है न्यूयॉर्क में, यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। विश्व व्यापार संगठन कहाँ में? तो जेनेवा में। विश्व व्यापार संगठन WTO, ठीक है, जेनेवा में है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नए संसद भवन के प्रमुख वास्तुकार कौन है? नए संसद भवन के प्रमुख वास्तुकार विमल पटेल। विमल पटेल जो है नए संसद प्रमुख के जो है गैबोन देश की राजधानी निम्न में से कौन सा है? गैबोन देश की राजधानी निम्न में से कौन सा है? तो गैबोन देश की राजधानी निम्न में से कौन है? ये जो है लिब्रेविल जो है हो जाएगा, लिब्रेविले जो है हो जाएगा। गैबोन लिब्रेविले की राजधानी है। ठीक है, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना निम्न में से किस वर्ष किया गया था? किस वर्ष जो है किया गया था? तो ये जो है 1916 में जो है किया गया था, 1916 में जो है किया गया था। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम कब बनाया गया था? कब जो है बनाया गया था? तो 1989 में ये जो है बनाया गया था, 1989 में, ऑप्शन नंबर सी जो है बनाया गया था। किस देश की संसद विधायिका को नेसेट के नाम से जाना जाता है? नेसेट के नाम से जाना जाता है, तो नेसेट के नाम से जो इजराइल को जो है जाना जाता है, इजराइल को याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रेम शब्द का पर्यायवाची नहीं है? प्रेम शब्द का जो है पर्यायवाची जो है नहीं है। घृणा जो है प्रेम शब्द का पर्यायवाची है? तो नहीं है। ठीक है, जो कम बोलता है वो क्या होता है? मितभाषी होता है, उसको मितभाषी यानी कम बोलता है, मितभाषी होता है वो। भरपेट किस समास का उदाहरण है? भरपेट जो है किस समास का
उदाहरण है। ये जो अवयवी भाव समास का जो है उदाहरण है, भरपेट अवयवी भाव समास का क्या है, उदाहरण है। ठीक है, चेंज द एक्टिव वॉइस टू द पैसिव वॉइस, इट इज़ टाइम टू रिंग द वेल। ठीक है, तो 93 की जो सही होगा इट इज़ टाइम टू रिंग द वेल। ठीक है, तो इसका जो होगा इट इज़ टाइम फॉर द वेल टू बी रंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही हो जाएगा। हालांकि फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल ऑप्शन जो है, कैथराइन सेज दैट सी डैश इन लव बिफोर। ठीक है, तो हैड नेवर बिन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड का नाम क्या है, तो वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड का जो नाम है वो जो है क्या हो जाएगा, तो अपार आईडी हो जाएगा, अपार आईडी, ये ऑप्शन नंबर ए। रामू के पास जो है देखिए टोटल जो खिलौना है, रामू के पास जो टोटल खिलौना है वो कितना है, तो टोटल खिलौना जो है रामू के पास 200 है। ठीक है, टोटल खिलौना रामू के पास कितना है, 200 है। उसने दिवाकर को 10% जो है दे दिया। दिवाकर को कितना दिया, तो 200 का 10% जब हम निकालेंगे, ठीक है, 10% कितना होगा, ये जो हो जाएगा 20 हो जाएगा। 200 का 10% 20। ठीक है, दे दिया। ममता को 20 दिया, यानी 200 का फिर 20% निकालेंगे तो कितना, 20/1/5 पंचों की, यानी कितना 40 हो जाएगा, ये 40। और फिर और एक दहाई खिलौना करण को दिया। एक दिहाई मतलब क्या, 200 का 1/10, 200 का कितना, 200 का 1/10 यानी कितना, ये जो है 20 दिया। अब देखिए, अब ये बोल रहा है कि वितरण के बाद रामू के पास कितना खिलौना बचा। अब देखिए तीनों को, एक को 20 दिया, दूसरे को 40, दूसरे फिर 20। ठीक है, सबको हम ऐड कर लेंगे 20। देखिए 20 40 60 और यहाँ 80, ये हो गया 80। और टोटल खिलौना कितना था, टोटल था 200 और 80 ये दे दिया। ठीक है, 80 ये दे दिया तो कितना बचा, 120। तो 120 ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ए ने जो काम किया वो x दिनों में कर सकता है। ए हो गया x दिन के लिए, बी हो गया कितना, बी है 3x के लिए। दोनों को जब एलसीएम लेंगे तो 3x, एक इसके लिए जो होगा वो x होगा। ठीक है, इसके लिए क्या हो जाएगा, देखिए इसके लिए जो हो जाएगा 3 हो जाएगा और इसके लिए जो होगा वो 1 हो जाएगा। यानी दोनों ने एक दिन के लिए जो कार्य किया वो कितना, 4 काम किया। और यहाँ जब हम करेंगे दोनों के लिए कितना, तो 4x हो जाएगा। तो 4x यानी 4 गुने जब 4 हम करेंगे ये वाला तो कितना आ जाएगा, 16। 16 किसका है, तो 16 डी नंबर जो है हो जाएगा। देखिए ये लुप्त पद जो है हमको ज्ञात करना है, ये वाला। यहाँ 5 है, 11 है, यहाँ डैश है, 55 है और 117 है। ठीक है, देखिए 5 गुना 1 जब हम करेंगे, ठीक है, 5 गुने 2 प्लस 1 करेंगे तो 11 आएगा। ठीक है, फिर 11 गुना 2 प्लस 3 करेंगे तो कितना, 25 आएगा। ठीक है, 2 2 करके 1 जोड़ेंगे, फिर 2 जोड़ेंगे, फिर 5 जोड़ते चलेंगे तो यहाँ कितना आएगा, ये जो 25 आएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ, ये जो है आपको बनाकर इसका आंसर जो है आपको जो है कमेंट करना है। ठीक है, 99 नंबर का आंसर आपको कमेंट करना है ताकि पता तो चले कि वीडियो आपने यहाँ तक देखा है कि नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक फोटो की ओर संकेत करते हुए राम ने कहा। ठीक है, एक फोटो की ओर जो है संकेत करते हुए मान लीजिए राम ने कहा। ठीक है, चलिए यहाँ पर इसको राम बनाते हैं, राम। एक फोटो की ओर संकेत करते हुए राम ने कहा उसकी माता। ठीक है, उसकी फोटो है, मान लीजिए ये हो गया फोटो, ये फोटो है और उसकी माता की, उसकी माता की एकमात्र संतान, उसकी माता की एकमात्र संतान, उसकी माता की एकमात्र संतान मेरे पिता
मेरे पिता की एकमात्र पुत्र है, मेरे पिता का एकमात्र पुत्र है राम खुद, ठीक है, पुत्र है। तो राम किसके फोटो की ओर संकेत कर रहा है? तो राम जो है फोटो स्वयं के फोटो की ओर जो है संकेत कर रहा है, ठीक है। तो राम स्वयं हो जाएगा, खुद जो है इसका हो जाएगा, ठीक है। तो ये वीडियो जो है आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। और अगले वीडियो में हम मिलते हैं। अभी के लिए जय हिंद जय भारत। और थोड़ी भी अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एवं जो है ज़रूर करें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।